पारसी पिता और ईसाई माता का बेटा अगर खुद को कश्मीरी ब्राह्मण कहता हो और मामला चुनाव का हो तो मामला सियासी बन जाता है। सोमनाथ मंदिर की एंट्री रजिस्टर पर खुद को नॉन हिंदू कहने वाले को अगर कांग्रेस का प्रवक्ता दत्तात्रेय गोत्र का जनेऊधारी ब्राह्मण कहे तो खेल सभी की समझ में आ जाता है कि आखिर राहुल गांधी साबित क्या करना चाहते हैं। एंटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस अपनी मुस्लिम परस्त छवि को मिटाने के लिए इसी तरह के हथकंडे अपनाती है, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व की सियासत का मजा अब तक कांग्रेस को मिल नहीं पाया और लगता नहीं कि यूपी विधानसभा के चुनावों में भी मिल पाएगा। वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन के अगले दिन राहुल गांधी ने जब जम्मू में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो जय माता दी के नारे लगवाए। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर से अपना रिश्ता जोड़ते हुए कहा कि वह और उनका परिवार भी कश्मीरी पंडित है। इससे पहले भी कभी कांग्रेस ने तो कभी खुद राहुल गांधी ने जोर देकर अपनी पहचान जनेऊधारी ब्राह्मण, दत्तात्रेय गोत्र वाले ब्राह्मण या कश्मीरी पंडित के तौर पर बताई है। जम्मू में राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें यहां आकर घर जैसा महसूस होता है। उन्होंने कहा कि मैं और मेरा परिवार भी कश्मीरी पंडित है और हम झूठ नहीं बोलते हैं। मैं अपने कश्मीरी भाई और बहनों की समस्या सुलझाऊंगा। जब भी मैं जम्मू कश्मीर आता हूं तो ऐसा लगता है जैसे घर आया हूं। मेरे परिवार का जम्मू कश्मीर से लंबा रिश्ता है, कभी गोत्र तो कभी जनेऊ तो कभी कश्मीरी पंडित के बहाने राहुल गांधी या कांग्रेस की कोशिश ब्राह्मणों को साधने की है, जो कभी उनका मजबूत वोट बैंक होते थे। अगले साल की शुरुआत में यूपी, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सियासी लिहाज से देश के सबसे बड़े और सबसे अहम सूबे यूपी में सभी पार्टियां ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश में हैं। कोई पुलिस एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के परिजनों के जरिए ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहा है, तो कोई प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलनों के जरिए। बीजेपी अपने इस वोट बैंक को बचाकर रखने की जद्दोजहद में है, तो मायावती की बीएसपी को 2007 की तरह चमत्कार की उम्मीद है। समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों पर डोरे डालने से पीछे नहीं है, तो यूपी में पहली बार दमखम दिखाने की आस लगाई। आम आदमी पार्टी भी योगी राज में ब्राह्मणों के शोषण का नैरेटिव सेट करने की कवायद में है। यूपी में 3 दशकों से ज्यादा वक्त से सियासी वनवास काट रही कांग्रेस को देश के इस सबसे बड़े सियासी सूबे में संजीवनी की तलाश है। उसकी नजर भी ब्राह्मण वोट बैंक पर है। दिलचस्प बात यह है कि सूबे के आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री भी कांग्रेस के ही थे। नारायण दत्त तिवारी खुद को कश्मीरी पंडित बता राहुल गांधी कांग्रेस के छिटक चुके ब्राह्मण वोट बैंक को एक तरह से साधने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर्स की तादाद करीब 10% है। कई सीटों पर जीत हार तय करने में इनकी निर्णायक भूमिका है। शुरुआत में ब्राह्मणों का ज्यादातर वोट कांग्रेस की ही झोली में जाता था, लेकिन 80 के दशक के उत्तरार्ध और 90 के दशक की शुरुआत में मंडल और कमंडल के दौर में कांग्रेस से उसका ये ठोस वोट बैंक पूरी तरह से छिटक गया। और कांग्रेस से छिटकने के बाद यूपी में ब्राह्मण बीजेपी के करीब पहुंच गए। कभी तिलक, तराजू और तलवार का आपत्तिजनक नारा देने वाली बीएसपी ने चुनाव से पहले हर विधानसभा क्षेत्र में हाथी नहीं गणेश है के नए नारे के साथ ब्राह्मण समाज सम्मेलनों की बौछार कर दी। चुनाव हुए तो बीएसपी पहली बार अकेले अपने दम पर बहुमत के साथ सत्ता में आई। यूपी की राजनीति में वह एक प्रस्थान बिंदु रहा है और सूबे में करीब 1.5 दशकों से चले आ रहे मिली जुली खिचड़ी सरकार का दौर भी खत्म हो गया। वैसे तो आस्था नितांत निजी विषय है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उसके प्रदर्शन और प्रदर्शन की टाइमिंग के अपने सियासी मायने होते हैं। माता वैष्णो के दरबार में राहुल गांधी की हाजिरी चुनावों से पहले टेम्पल रन की बानगी भर है, जो 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू हुई थी। जम्मू में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं के बीच जय माता दी का भी उद्घोष किया। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस ने राहुल गांधी को जनेऊधारी ब्राह्मण और शिव भक्त बताया था। उसी दौरान कांग्रेसी नेता का टेम्पल रन भी शुरू हुआ था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।